दान क्या है? दान करना क्यों आवश्यक है? क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है? क्या दान जैसी सामाजिक व्यवस्था हमारे समाज में होनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? इस विषय पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान दें, दान शब्द सुनते ही धन दान स्मरण होता है, लेकिन दान तो केवल धन तक सीमित नहीं है। अभयदान, अन्नदान, विद्यादान, श्रमदान, कन्यादान इत्यादि दान ही है। ये दान अलग अलग संदर्भ में है। हम यहां केवल दान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ दान समझ लिया तो दूसरे दान भी समझ आ जाएंगे। और साथ ही इस समाज में दान जैसी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, इस पर भी इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है दान? दान का साधारण अर्थ है देने की क्रिया या देना। अब क्या देना चाहिए? स्पष्ट है, जो कुछ भी आपका या आपके अधीन हो, तन मन धन अन्न गो विद्या शब्द, ये सब आपके अधीन है, अथवा ये सब आपका है। अतः इन्हीं को जब आप देते हैं तो अमुक अमुक दान कहा जाता है। लेकिन ध्यान दें, दान अर्थात केवल देना होता है। अगर लेना देना हुआ तो वो व्यापार हो जाएगा, फिर वो दान नहीं होगा। आपने कुछ दिया और उसके बदले में कुछ पाने की भी इच्छा हुई तो वो व्यापार हो जाएगा। लेना देना या व्यापार को दूसरे शब्दों में स्वार्थ भी कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हारा काम किया है, वैसे ही तुम मेरा काम कर दो। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, इसलिए ये काम करना होगा। नहीं करोगे तो तुम अभी निकलो यहां से। तो व्यापार भी स्वार्थ ही है, जिसमें दोनों अपने अपने मतलब की बात करते हैं। अतः केवल देने को दान कहते हैं। लेना देना अच्छे शब्दों में व्यापार और बुरे शब्दों में स्वार्थ है। दान व्यवस्था, दान रूपी व्यवस्था पर हमारे वेदों में कहा गया है, श्रद्धा से, लज्जा से, भय से भी कोई दान करो तो फल मिलेगा। क्या समझे? श्रद्धा से, लज्जा से, भय से भी कोई दान करो तो फल मिलेगा। महाभारत शांति पर्व में कहा गया, जो धन प्राप्त हो उसका भोग या संग्रह करने से दान अच्छा है, दान करना अच्छा है। फिर महाभारत अनुशासन पर्व में कहा गया, दान देते रहने से अपवित्र पवित्र हो जाता है। अतः हमारे भारतीय ग्रंथों में दान का इतना महत्व बताया गया कि दान देते रहो, इससे अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। तो दान रूपी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? इसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि अगर दान व्यवस्था नहीं हो तो क्या हो जाएगा। क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है? इसका उत्तर है नहीं। क्यों? इसलिए अगर कोई भी दान नहीं करेगा तो समाज केवल व्यापार अथवा स्वार्थ पर ही टिका रहेगा। फिर तो कोई बिना काम के, स्वार्थ के, मतलब के बात तक भी नहीं करना पसंद करेगा। समाज में दरिद्रता, कुपोषण और शिक्षा, ये सब अपनी चरम सीमा पर होंगे, क्योंकि कोई किसी को धन का दान नहीं देगा तो समाज में दरिद्रता बढ़ेगी।
अन्न नहीं देगा तो समाज में कुपोषण बढ़ेगा, शिक्षा नहीं देगा तो समाज में अशिक्षा बढ़ेगी, यहां तक कि मीठे शब्द का भी दान नहीं करेगा तो द्वेष से भरा समाज हो जाएगा। अगर शिक्षा का दान ना दिया जाए तो क्या होगा? तब तो फिर बड़े बड़े लोग ही केवल अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे और शिक्षा देने वाला भी पहले पैसे लेगा और फिर ये भी कहेगा कि तुम्हारा लड़का भविष्य में जितना कमाएगा उसमें मेरा भी कुछ प्रतिशत भाग होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ता तो ये इतना कैसे कमा पाता। आज तो भारत में अथवा विश्व में शिक्षा का इतना बड़ा व्यवसाय कर दिया गया है कि अमुक वाहन चालक का, अमुक मजदूर का बच्चा IAS हो गया है और ये अखबारों में सुर्खियां बन गई। कितनी हंसी वाली बात है, जबकि एक समाज में ये सामान्य बात होनी चाहिए कि सबको पढ़ने का अधिकार हो। गुरुकुल में अमुक वर्ग के लोग नहीं पढ़ सकते थे, यह आरोप पूरी तरह से सत्य नहीं है। उदाहरण, निषाद राज और श्री राम एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। पूर्व काल में गुरुकुल हुआ करते थे और उस गुरुकुल को चलाने का उत्तरदायित्व समाज को दिया जाता था, क्योंकि एक भी बच्चा अशिक्षित रहा तो अशिक्षा से समाज में अपराध बढ़ता है। अज्ञानता से ही तो गलती होती है और वही गलती बहुत बड़ी हो तो अपराध कहा जाए। यहां ज्ञान का मतलब विज्ञान आदि का ज्ञान नहीं है जो आजकल पढ़ाया जाता है। IAS से लेकर वैज्ञानिक तक अपराध करते हैं, बस पकड़े नहीं जाते। पूर्व काल में समाज का उत्तरदायित्व था कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और जो जितना समर्थ हो और योग्य हो उतना ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। अयोग के हाथ में बड़ी शिक्षा लग जाए तो वो समाज का ब्राह्मण रावण की तरह विनाश कर सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बड़े बड़े घोटाले करने वाले भी बड़े बुद्धि वाले होते हैं। बैंकों में सामान्य ज्ञान वाला घोटाला नहीं कर सकता। हमने सिर्फ विद्या दान पर ही संक्षेप में चर्चा की और ये पता चला कि अगर विद्या का दान नहीं किया जाए तो समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप दूसरे दान को भी समझ लीजिएगा, लेकिन फिर भी लोग धन के दान पर कुछ जानना चाहेंगे कि अगर धन का दान नहीं दिया जाए तो क्या होगा? उत्तर है समाज का सत्यानाश। समाज का सत्यानाश। देश भगत लोग एक बात कहते हैं कि देश को जोड़ने के लिए कोई पैसा नहीं देगा, देश तोड़ने के लिए कोई देश करोड़ों रुपए दे देंगे, क्योंकि उसमें उन देशों का लाभ है। ऐसे ही भगत लोग कहा करते हैं कि भगवान के निमित्त, संतों के निमित्त अथवा धर्म के निमित्त दान करो, क्योंकि समाज में इनके विपरीत बहुत धन है। जैसे फुहार गाने, मूवी इत्यादि का विस्तार बहुत सरल, क्योंकि मनुष्य का मन माया से बना है, इसीलिए ये माया की ओर स्वाभाविक आकर्षित होता है। जिस और ज्यादातर व्यक्तियों के मन का लगाव हो और वही धन का निवेश करे तो ज्यादा लाभ होगा, लेकिन इसके विपरीत मन को लगाना हो तो संभव नहीं है। मूवी, आलीशान होटलों में भोजन करने के लिए हजारों रुपए निकल जाते हैं और भगवान, संत, मंदिर और गरीब के लिए छुट्टे ढूंढने लग जाते हैं। तो समाज में कुछ अच्छा होता रहे, समाज अच्छे से चलता रहे, इसके लिए धन दान देना अवश्य होता है। समाज में बुराई फैलाने के लिए अनेकों लोग दान जो है वो धन लगा देंगे, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ होता है। अच्छा करने के लिए कितने लोग सामने आते हैं, आप खुद ही सोचिए।
तो दान रूपी व्यवस्था समाज के लिए जरूरी है, समाज को अच्छा बनाए रखने के लिए, जिससे समाज में बुराई ज्यादा नहीं फैले। श्री राम के पिता राजा दशरथ को बड़े वर्षों के बाद पुत्र लाभ हुआ। अविवाहित नवजवन पुत्र को वो विश्वामित्र के संग जंगल में भेज दिया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो फिर असुरों का साम्राज्य और ज्यादा बढ़ता। और सबसे बड़ी बात, आज जो कुछ हम हमारे ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, किस वजह से? वो जगत गुरु शंकराचार्य की वजह से। जब शंकराचार्य 8 साल के थे तब उनकी मां ने संन्यास लेने की अनुमति दी थी। अगर वो मां धर्म के लिए बेटे का दान नहीं देती तो आज भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत सूत्र ये सब विलुप्त होते। सो दान व्यवस्था समाज में बहुत ज्यादा जरूरी होती है।